कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। आपको जैसे कि पता है कि सर्दी बहुत हो रही है और बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है इस समय। तो एक नई प्रॉब्लम्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी जो इस समय पे बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे बच्चों को हुई तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि आपको सजेस्ट कर सकूं मैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या कंडीशन हो जाती है। पढ़ रही है, इतनी ज़्यादा पढ़ रही है कि बच्चों के जो आपने ये देखा होगा ये चीज़ यहाँ पे ये स्वेलिंग हो जाती है और ये दोनों तरफ हो जाती है। मतलब जिसे कनफेड़े भी कहा जाता है वो हो जाती है। बेटी है उसको यहाँ पे स्वेलिंग हुई और उसके यहाँ कान में दर्द हो रहा था और ये चीज़ उसकी पूरी स्वेल हो गई थी, उसकी वजह से उसका पूरा गाल भी स्वेल हो गया था। तो मैंने डॉक्टर के पास, मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। कनफेड़े, ये मैंने सुना था कि उसे कनफेड़े बोलते हैं। तो ये चीज़ मैंने सुनी थी तो मुझे लगा कि पहले मुझे डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये चीज़ है, ये बच्चों के ठंड से हो रही है, ठंड से स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर बच्चे ने कुछ ठंडा खा लिया है तो उस वजह से भी बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है और ठंड की वजह से ही बच्चों की स्वेलिंग हो जाती है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो आप हाइजीन मेंटेन रखिए इस टाइम पे, क्योंकि ठंड होती है तो बच्चे बार बार हैंड वॉश नहीं करते हैं। तो हाइजीन मेंटेन कीजिए, बच्चों का हैंड वॉश कराइए। अगर बच्चा बाहर खेल के आता है तो उसके हैंड वॉश कराइए, खाना खाने से पहले हैंड वॉश कराइए। बच्चों के मतलब कि बच्चों को क्लीन रखिए, बिल्कुल बच्चों की क्लीनिंग पे भी ध्यान दीजिए। बच्चे बेशक एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रहे हो लेकिन बच्चों को स्पॉन्ज प्रॉपर कीजिए, उनके पूरे अंदर से लेके बाहर तक के प्रॉपर कपड़े चेंज कीजिए। और बच्चों के खाने पे आप ध्यान दीजिए कि जिसकी तासीर ठंडी है वो फ्रूट्स या फिर वो वेजिटेबल्स या फिर वो चीज़ें आपको नहीं देनी है। बच्चों को ज़्यादा बाहर की जंक फूड नहीं खिलाएं इस समय, क्योंकि वो मसाले से और मतलब बाहर की चीज़ों से ही बच्चों को ये गले में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बाहर की चीज़ें बच्चों को मत खिलाइए। अब करना क्या है, आपको अपनी तरफ से कोई रेमेडीज नहीं करनी है। सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से मेडिसिन लेनी है और मेडिसिन के साथ साथ आपको बच्चे को गरारे करवाने हैं। टाइम टू टाइम नॉर्मल पानी से आप गरारे करवाइए। बच्चे को कुछ भी आपको ऐसा खाने को नहीं देना है जो बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत सी लगे, मतलब चबाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। बच्चों को आपको नॉर्मल हल्की चीज़ें देनी है, जैसे कि दलिया हो गया, सूजी की खीर हो गई और खिचड़ी हो गई। दलिया वाली खिचड़ी देनी है आपको, चावल बिल्कुल नहीं देने हैं बच्चे को। अगर आप बच्चे को पानी भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा वो कोसा कोसा करके, मतलब गुनगुना टाइप करके दीजिए बच्चे को। ज़्यादा तेज गर्म पानी भी बच्चे को मत दीजिए और ज़्यादा ठंडा भी पानी आप बच्चे को मत दीजिए। बच्चे की ये चीज़ हो गई है, अगर बच्चा तो क्या करना है, आपको मेडिसिन तो लेनी है। अब बच्चा जब रात में सोता है तो आपको घी को गुनगुना कर लीजिए और उससे बच्चे की यहाँ पे ये चीज़ पे आप ये अच्छे से इस चीज़ को पूरा ऐसे हल्का सा प्रेशर दे के पूरा अच्छे से आप इसको पूरा इस चीज़ को पूरा मसाज करना है आपको। उसके बाद आपको सिकाई करनी है बच्चे की, जो यहाँ पे ये स्वेलिंग हो गई है इस पे आपको किसी हैंकी से, किसी कॉटन के कपड़े से आपको यहाँ पे बच्चे की सिकाई करनी है। और सिकाई करके आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे को हल्का सा कवर करके थोड़ी देर के लिए आप बच्चे को सुला दीजिए, बच्चे को हवा नहीं लगनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, बच्चे को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और अपनी कोई भी रेमेडीज मत करिएगा, डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लीजिएगा। ये मेरे साथ ये सिचुएशन अभी हुई रिसेंटली, मेरी बच्ची अभी ठीक हुई है, 3-4 दिन में उसका ये सब ठीक हुआ है। इन्फेक्शन के साथ आपके बच्चे को फीवर भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि फीवर बच्चे को होता है तो उसके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसके साथ बच्चे को फीवर हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पर्सनली आपको कुछ अपनी रेमेडीज नहीं करनी है, आपको डॉक्टर को दिखा के फिर ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये भी करनी है साथ में, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। हरे कृष्णा।